छिलका आपने इसका उतार लेना है चारों तरफ से। इतनी ज़्यादा आपको नफासत की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आप देखते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फलदार पौधे की एयर लेयरिंग कैसे कर सकते हैं। यार ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है। असल में ये होता है कि अगर आपका कोई फलदार पौधा है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हैं कि इसी निस्बत से आप जो है ना नया पौधा तैयार कर लें, बजाय इसके कि आप इसको जाकर नर्सरी में ढूंढते रहें। बहुत ही आसान तरीका है, ये एक कुदरती तरीका बन जाता है। इसे क्लोन प्लांटिंग भी कहते हैं, एयर लेयरिंग भी कहते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा। इसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो आपको छुरी या चाकू चाहिए, एक चाहिए आपको शापर और एक धागा चाहिए। यही एक चीज़ें होती हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है। एक तो होता है ना आप पैबंदकारी करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपके दरख्त की उम्र जितनी है आप वे एयर लेयरिंग कर लेंगे तो इसी हिसाब से वो जो आप लगाएंगे उतनी ही उम्र काउंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 साल आपके किसी फलदार की उम्र है, अगर आप उस पर एयर लेयरिंग करते हैं, वो जब आप लगाएंगे तो वो उसी वक्त फल उठा लेगा। मैं आपको तो बताता हूँ ये करनी कैसे है। बहुत ही आसान तरीका है। ज़रा आगे आ जाएं, इस पर फोकस करना है आपने। सबसे पहले आपने देखना है कि आपको शाख वो जो चाहिए जो कि बिल्कुल ही अच्छी किस्म की हो, उसमें ज़्यादा कांटे वगैरह ना हो और ज़्यादा मोटी ताज़ी भी ना हो। आपने उसके साथ से ये उतार लेना है। इसके ये देखें, इधर दिखाएं, आगे से फल भी लगा हुआ है। यूं ही आप इसकी एयर लेयरिंग करेंगे और इसमें से जड़ें बाहर आ जाएंगी तो वो आप यहाँ से इसे काटेंगे। काट कर जब भी आप गमले में या ज़मीन में लगाएंगे तो फ़ौरन ये फल देना शुरू कर देगी। इतनी ज़्यादा बड़ी कोई काम नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। मैं मुकम्मल आपको बताता हूँ कि आपने ये करना कैसे है। आपने देखना है कि आगे से ज़्यादा पत्ते ना हो। इसे यहाँ से आपने ऐसे कर लेना है बड़े अच्छे तरीके से। कोशिश करनी है कि जो नीचे से तना है ना इसका, उस पर ज़्यादा चाकू या छुरी ना चले। आपने इसे बड़े ही एहतियात के साथ 2-3 इंच का ये बना लेना है। आपने ऐसे कर लेना है इसे, और ऊपर से ये छिलका आपने इसका उतार लेना है चारों तरफ से। इतनी ज़्यादा आपको नफासत की भी ज़रूरत नहीं होगी, बस आप देखते रहें। ये बड़ी आसानी से उतर जाती है। आप अपना कोई अमरूद है, जामुन है, आम है या कोई लेमन है, कुछ भी है, आपने उसके साथ अगर क्लोन प्लांट बनाना है तो आप बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। यहाँ से कुदरती तौर पर जड़ें निकलेंगी और आपका जो नया पौधा है वो तैयार हो जाएगा। और मज़े की बात यह है कि जितनी आपके प्लांट की उम्र है ना, ये भी आगे से उतनी ही काउंट होगी। ये देखें बिल्कुल साफ़ हो चुका है। थोड़ा सा पीछे करके फोकस कर लें। ये लें। अब आपने करना क्या है, आपने मिट्टी लेनी है। मांस मीट भी चल जाता है। आपने मिट्टी लेनी है। मिट्टी वो लेनी है जो चिकनी हो। बाल वाली मिट्टी आपने बिल्कुल नहीं लेनी, और ज़्यादा गीली भी ना हो और सूखी हुई भी ना हो। अगर ज़्यादा गीली होगी तो यहाँ पे फंगस होने का, अटैक का काफ़ी ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। अगर सूखी होगी तो इसमें से जड़ें नहीं निकलेंगी। आपने सिर्फ तर वत्तर वाली मिट्टी लेनी है जो यहाँ पर अच्छी तरह से चिमड़ जाए। वो मैं आपको अभी नीचे से उठाता हूँ और फिर ऊपर लगाता हूँ। ये मैंने मिट्टी ले ली है। अब मैं इसे इसके ऊपर चिमटाऊँगा। बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाएगी। फड़ी यार,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखते जाएं आप, आपको बड़ी आसानी के साथ इसके समझ। अगर आपको मिट्टी थोड़ी सी कम लग रही है और आप और ज़्यादा लगाने, क्योंकि यहाँ से जड़ें निकलनी है। इसमें कोई खाद रूढ़ी किसी चीज़ के डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फुल ऑर्गेनिक मेथड है ये। जब आप ऐसे इसको लगा लें ना, इसका टाइम पीरियड होता है कम से कम 20 दिन से लेकर 35 दिन, यानी कि एवरेज 1 माह बनेगी। 1 माह के बाद यहाँ पर से जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी और आपने यहाँ से काट लेनी है और इसे गमले वगैरह में या किसी सायादार जगह में पहले रख लेना है, गमला में लगाकर। इसका जो सबसे बेस्ट मौसम होता है ना, वो मौसम बहार होता है, या आजकल का मौसम जहाँ पर हबस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बेस्ट होता है। या इन दिनों में जड़ें काफ़ी ज़्यादा परवरिश पाती हैं और पौधे में बढ़ोतरी आ जाती है। ये मैं आपको मुकम्मल गाइड कर रहा हूँ। आपने ऐसे ही स्टेप करना है। अगर आप किचन गार्डनिंग करते हैं, अगर आप अपने फलदार पौधे को या किसी फूलदार पौधे को और इस ऐसे एयर लेयरिंग करनी है, तो ये बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीका है। अब आपने इसे पूरा हवा बंद करना है ताकि जिसकी मिट्टी की जो नमी है ना, वो बाहर ना जाए, क्योंकि शापर ने मिट्टी जाने नहीं देनी और ये अंदर से सूखेगी नहीं। जब सूखेगी नहीं तो नमी बरकरार रहेगी और आपके पौधे में से, इसकी टहनी में से जड़ें निकलती रहेंगी और फिर जब आप मुंतकिल करेंगे तो ये आसानी के साथ जड़ जाएगा। सबसे बेस्ट मौसम यही होता है। मौसम एक बहार होता है और आजकल का जो हबसदादा मौसम है। अब मैं आपको धागे की मदद से मुकम्मल हवा बंद करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, मैंने इधरली की साइड का भी कवर कर देनी है और उस साइड पर भी मैंने अच्छे तरीके से इसे हवा बंद कर देना ताकि इसकी नमी ना निकले। इतनी ज़्यादा कसकर भी टाइट इसे नहीं करना और इतना नरम भी नहीं करना कि इसकी नमी जो है ना, वो शापर से निकल जाए। आपने इसे कुछ पानी वगैरह नहीं देना, ना सिरिंज वगैरह से किसी तरीके से भी इसको पानी नहीं देना, क्योंकि शापर ने नमी इसकी निकलने नहीं देनी है। हवा में इससे खारिज नहीं होगी तो ये नमी भी नहीं निकलेगी। बस इतना सा काम है। जब आपने यहाँ से काट कर लगाना है तो आगे से जो पत्ते हैं ना आपके, आपने कोशिश करनी है कि ये आपने तोड़ देने हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ये पत्ते जो है ना खुराक ज़्यादा खाते हैं। जब आप पत्ते आगे से तोड़ देंगे और इसे गमले में या ज़मीन में लगाएंगे तो जो जड़ें आसानी से और ज़्यादा अपनी बना लेगा और आपका पौधा अच्छे तरीके से जड़ जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।